चैनल। तो आज हम देखेंगे बेसिक डेट फंक्शन। तो इस वीडियो को आप शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा टुडे फंक्शन क्या करता है। टुडे फंक्शन आपको आज की डेट दे देगा। आपने इक्वल्स टू दबाया, आपने टुडे लिखा, सिंपल टैब दबाया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इसने क्या दे दिया, आज की डेट दे दी। आज कितनी डेट है, 6 है, तो 6 ही इसने हमें दे दी। नेक्स्ट है हमारा डेट। जब आपको खुद से डेट का इनपुट देना हो तो आप डेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। इसमें आपसे ईयर पूछ रहा है, ईयर हमने डाला 2025। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, मंथ आपसे पूछ रहा है। मंथ आपने जैसे सपोज डाल दिया 11 और डे में आपने डाल दिया 01, ठीक है। सिंपल एंटर दबाया, आपने खुद से डेट दिया आपने। तो इसमें क्या आ गया, आपकी डेट आ गई 1/11/2025। ये चीज़ क्लियर हुई। जब भी हमें खुद से डेट देनी है हम सिंपल डेट फंक्शन का यूज़ कर लेंगे। जब भी हमें आज की डेट चाहिए हम सिंपल टुडे फंक्शन का यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा डे। अब डे हमारा क्या करता है इसको समझते हैं। हमने सिंपल डे लिखा, टैब दबाया, हम इस डेट को सेलेक्ट करा देंगे पर्टिकुलर, और जैसे हम अब एंटर दबाएंगे तो इसने हमें क्या बता दिया, 1, यानी कि 1 डे था इस डेट में, ठीक है। जैसे हमारी ये वाली है, अब इसमें भी लगा के देख लेते हैं अपना डे फंक्शन को। हमने सिंपल डे फंक्शन का यूज़ करा, हमने इस डेट को सेलेक्ट करा, हमने एंटर दबा दिया, तो उसने हमें 6 दे दिया कि 6 डे था, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुआ। जब भी हमें डे चाहिए तो हम सिंपल डे फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। वो इस पर्टिकुलर डेट में से बता देगा कौन सा डे था। अगर मंथ का पता लगाना है तो सिंपल मंथ का यूज़ करेंगे, इक्वल्स टू मंथ लिखेंगे, यहाँ पे टैब दबाएंगे। सीरियल नंबर, तो हम सम पर्टिकुलर इसको हम सेलेक्ट करवा देंगे, और जैसे अब हम एंटर दबाएंगे इसमें तो हमारे पास मंथ में क्या देगा, ये 11 हमारे पास मंथ में आ गया। फिर से हम एक बार देख लेते हैं। हमने इक्वल्स टू मंथ लिखा, हमने टैब दबाया, हमने इस पर्टिकुलर को सेलेक्ट करवा दिया, और फिर जैसे अब हम एंटर दबाएंगे तो हमें 10 दे देगा, ठीक है। तो जब एक पर्टिकुलर डेट में से आपको या फिर मंथ चाहिए हो या फिर डे चाहिए हो, अगर ईयर चाहिए होगा तो आप सिंपल यहाँ पे ईयर लिखोगे, इक्वल्स टू ईयर, टैब दबाया, इस पर्टिकुलर को सेलेक्ट कराया, 2025 है तो हमें 2025 ही देगा ये, 2025। आई होप यहाँ तक तो बढ़िया से क्लियर हुआ होगा कि टुडे क्या करवाता है, आज की डेट बताता है। डेट क्या करवाता है, डेट आपको बताता है कि जो भी आपको डेट देनी है बेसिकली ना, तो आप उस डेट फंक्शन का यूज़ करके वो डेट दे सकते हो और वो डेट आपको दिखाएगा। उसके बाद डे क्या कराता है, उस डेट पर्टिकुलर जो भी डेट आपने सेलेक्ट करवाई है उसका डे बता देगा। मंथ क्या करेगा, उसका मंथ बता देगा। ईयर क्या करेगा, उसका ईयर बता देगा। नेक्स्ट आता है अपना वीक डे। अब वीक डे क्या करता है इसको समझते हैं। वीक डे, अब हमें वीक डे में बताओ क्या होता है। जैसे आपको पता करना है कि कौन सा वीक का दिन है हमारा, ठीक है, तो वो वीक डे आपको बताएगा। देखना, जैसे हमने पर्टिकुलर, हमें पता है 6 तारीख को आज मंडे है ना, तो हम सिंपल इसको सेलेक्ट करा हमने वीक डे का यूज़ करके और हमने एंटर दबा दिया, तो उसने हमें 2 बता दिया। देखो, 1 संडे को रिप्रेजेंट करता है, 2 मंडे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 1 संडे, संडे से शुरू होता है तो 1 संडे पे होता है, तो संडे मंडे, तो ये बेसिकली मंडे है, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक और बार देख ले क्या, एक और देख लेते हैं। इसका एग्जांपल फिर से लेते हैं। वीकडे हमने लिखा, हमने टैब दबाया, हमने इस वाली तारीख को सेलेक्ट कर ली 1/11/2025, और जैसे ही अब हम इसको एंटर दबाएंगे तो उसने हमें 7 दिया। अब 7 देखो, 1 संडे, 2 मंडे, ठीक है, 3 ट्यूसडे, 4 वेंसडे, 5 थर्सडे, ठीक है, 6 फ्राइडे और 7 सैटरडे। ये चीज़ क्लियर। तो सैटरडे होगा इस दिन, चेक कर लेना। नेक्स्ट क्या है हमारा, डेज। काउंट हाउ मेनी डेज आर बिटवीन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। तो यानी डेज क्या कर रहा है आपका, आपके पास 2 डेट होंगे, उसमें से बता देगा कि टोटल कितने दिन हैं इन दोनों डेट्स के बीच में ना। तो हम सिंपल डेज का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा डेज, टैब दबाया, हमसे एंड डेट पूछ रहा है, तो एंड डेट में हमने ये सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हमसे स्टार्ट डेट पूछ रहा है, स्टार्ट डेट में हमने ये सेलेक्ट कर दिया। सिंपल क्लोज करा, एंटर दबाया, तो उसने हमें क्या दे दिया, 26 डेज है इनके बीच में। आप इसमें अपना डेट फंक्शन का भी यूज़ करा सकते हो। जैसे कि हमने लिखा डेज, हमें डेज पता करने हैं ना बेसिकली 2 डेट के बीच में, तो अब इसके अंदर आप डेट लिख दो, डेट डाल दो, पहले एंड डेट डाल दो। तो एंड डेट जैसे हमने डाल दी 2025, और ले लेते हैं यहाँ पे 11, डे ले लेते हैं 01, ठीक है। इसको फिर हमने यहाँ पे क्लोज करा, फिर हमने कॉमा लगाया। अब स्टार्ट डेट पूछ रहा है तो फिर से डेट लिखो, उसके बाद यहाँ पे बताओ ईयर बता दो, 2025। अब की बार मंथ ले लेते हैं 10 और डे ले लेते हैं 01, ठीक है। इसको क्लोज करो, ब्रैकेट पूरा क्लोज करो, एंटर दबाओ, तो 31, यानी कि टोटल 31 डेज आ गए हमारे, ठीक है, उनके बीच में। तो आप ऐसे भी डेज फंक्शन का यूज़ करा सकते हो। अगर वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो को पीछे करके देख लेना यार, या फिर वीडियो की स्पीड भी स्लो कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं नाउ। नाउ क्या करता है, हमने लिखा भी हुआ है शो बोथ द करंट डेट एंड द करंट टाइम। जैसे हमारे टुडे सिर्फ हमारी डेट शो करवाता है,
तो अब हमारा नाउ क्या कराएगा, ये करंट डेट और करंट टाइम शो कराएगा। देखना, जैसे ही हम इक्वल्स टू नाउ लिखेंगे, टैब दबाएंगे, इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर दबाएंगे, तो हमारे पास करंट डेट तो हमारे पास आ ही गई, साथ ही साथ हमारे पास टाइम भी आ गया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और बताओ वीडियो कैसी लगी आपको। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सेल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।